बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेशनल पैलेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सीटीआई जॉब्स का जो फाइनली जो क्राइटेरिया जो है वो इशू कर दिया है। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जो है सरकारी कॉलेजेस में 4500 टीचर इंटर्नी करने की जो भर्ती जो है उसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, लेकिन उस वक्त जो है फाइनली क्राइटेरिया जो था वो गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया था। ऐसी HEC ने उसके बारे में कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, कल जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक उन्होंने सैलरी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यानी कितने टाइम के लिए वो आपको भर्ती करेंगे उसके बारे में फाइनली जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है जारी कर दिया है। तो दोस्तों, ये 4500 इंटर्नीज भर्ती करनी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कॉलेजेस में, बॉयज़ कॉलेजेस में और गर्ल्स कॉलेजेस में। सैलरी जो है मिनिमम जो है वो 45,000 होगी, जैसा कि कल के नोटिफिकेशन में जारी हो चुका है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में फाइनल नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इशू किया है, HEC ने रिकमेंड कर दिया है, तो उसके बारे में बात करूंगा। ये फाइनल क्राइटेरिया जो है, इसके नोटिफिकेशन जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको अभी वो दिखाता हूं। तो दोस्तों, अभी ओपन कर देते हैं फाइनल क्राइटेरिया को और देखते हैं क्या इसमें है। तो ये देखें दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो ये 12 सितंबर 2019 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इशू किया है। इसके मुताबिक जो क्राइटेरिया जो है उस नोटिफिकेशन में क्लियर है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दिए, मैं आपको नोटिफिकेशन जो है सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर इस नोटिफिकेशन को देखें तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने 5000 कॉलेज एंड ट्रेनिंग टीचिंग इंटर्न्स भर्ती करने की मंजूरी दी है। 500 से रिजर्व फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड पीपल बिलोंगिंग टू मिनॉरिटीज़। तो 500 जो है मिनॉरिटीज़ के लिए सीट्स रखी गई हैं। और इस तरह से अगर आप क्वालिफिकेशन देखनी तो इसमें आप क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये मास्टर डिग्री मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री विद सैकंड डिवीजन है। और अगर मार्क्स की थोड़ी सी डिटेल देखें तो वो कुछ इस तरह से है, जो वो है मार्क्स फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 85 मार्क्स हैं। मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री, अगर आपने MPhil या PhD किया है तो 5 मार्क्स होंगे। अगर यूनिवर्सिटी या बोर्ड में कोई पोजीशन है देन 5 मार्क्स उससे ऊपर होंगे। और इसके लिए इंटरव्यू जो मार्क्स जो हैं वो 5 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो जो सैलरी जो होगी वो 45,000 होगी मिनिमम जो है पर मंथ के लिए। ठीक है, एज लिमिट इसमें बिल्कुल नहीं है। उसके बाद पीरियड ऑफ प्लेसमेंट जो है वो एक एकेडमिक सेशन जो होता है उसमें होगा, या फिर जो कॉलेजेस जिस तरह से यानी कि पीरियड स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं तब तक होगा, या फिर जब कोई नया बंदा आ जाता है उधर से पॉइंट हो गया आ जाता है, परमानेंट टीचर्स आ जाता है या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स उधर आ जाता है, तो देन वो आपका पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लीव्स हैं, आप 2 कैजुअल लीव जो हैं 1 मंथ में कर सकती हैं। और TADA बिल्कुल नहीं है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके लेटर जो दिया जाएगा उसमें मेंशन कर दी जाएंगी। और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल टेम्प्रेरी है, उसमें परमानेंट वाली कोई बात नहीं है। आपको जस्ट जो है कुछ मंथ के लिए पॉइंट किया जा रहा है। इसमें ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होगी। आप जिस कॉलेज में अप्लाई करेंगे आपको वहाँ ही जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर किसी जगह पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बोगी साबित हो जाती हैं, फेक डिग्री साबित हो जाती हैं, या आपने कुछ गड़बड़ किया है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके सिलसिले में जो भी नुकसान होगा कॉलेज को वो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपकी वजह से कॉलेज को कोई नुकसान होता है, रिकवरी ऑफ लॉस जो है वो आपसे बिल्कुल कीजिएगा। कॉलेज जो होता है वो आपसे ही रिकवरी ऑफ लॉस करेगा और आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ज्वाइनिंग पीरियड जो होगा, अगर आपको जब वो लेटर मिल जाता है, प्लेसमेंट ऑर्डर्स मिल जाती हैं, तो 7 डेज़ के अंदर आपको ज्वाइन करना ज़रूरी है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो आपका वो लेटर जो है विदड्रा कर लिया जाएगा और आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें रेगुलर होने वाली कोई बात नहीं है, नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट। आप ये जो है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और कुछ मंथ्स के लिए हैं। इसमें आप कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते कि आपको परमानेंट किया जाए। जब आपका यानी कि एक्सपीरियंस पीरियड मुकम्मल हो जाएगा तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है कॉलेज की तरफ से जारी किया जाएगा कि आपने 9 मंथ या 10 मंथ यहाँ पे अपनी सर्विसेज दी हैं और आप एज ए इंटर्नी कॉलेज में काम करते हैं, फॉर्म कार्य करते रहे हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा तो वो इस तरह से कुछ होगा कि ये द नीड असेसमेंट हैज़ बीन डन बाय द परमानेंट डायरेक्टर और DPI जो पंजाब जो है वो उनके थ्रू ये हो रही है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू जो है तमाम कॉलेजेस में जो होगी 23/9/2019 टू 24/9/2019 होगी वाकई इंटरव्यू। तो इस डेट से पहले जो है आपको जो है
वो अपनी जो एप्लीकेशन जो हैं वो उस कॉलेज में जमा करानी होंगी। जैसा कि आपको पता है तमाम कॉलेजेस ने जो सीट्स जो हैं अनाउंस करके लगा दी हैं, नोट्स बोर्ड पे अवेज़ा कर दी हैं। आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट्स से मतलब सीट्स देख सकती हैं और अपने करीबी कॉलेजेस में जो अपने CV वगैरह डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब देने हैं, वो जिस तरह भी करना है वो आप उसको पहली वीडियो में मैंने जैसा कि बता दिया था, आपने वो उससे पहले पहले उधर पहुंचा देने हैं। देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी या आपने उधर पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट जो है वो दी टेंटिव मेरिट लिस्ट फॉर, यानी टेंटिव मेरिट लिस्ट जो होगी वो 26/9/2019 को जो है वो अवेज़ा कर दी जाएगी, ठीक है। कॉलेज के नोट्स बोर्ड पर और HEC की वेबसाइट पर जो है इस डेट को, यानी कि वो आपकी जो मेरिट टेंटिव लिस्ट जो होगी वो उधर अनाउंस कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो 30/9/2019 को इशू कर दी है। 30 सितंबर 2019 को जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो आपका ये पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 अक्टूबर 2019 टू 30 अप्रैल 2020 तक होगा, ठीक है। यानी 1/10/2019 से 30/4/2020 तक होगा, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। कुछ कॉलेजेस में जैसा कि मरी है, कोटली स्टेशन है और कुछ दूसरे रावलपिंडी के स्टेशन जो है वहाँ पे ये पीरियड जो है ज़्यादा भी हो सकता है, मोर देन 10 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये कॉलेजेस पे डिपेंड करता है कि वो अपना सेशन जो है तलीमी सेशन का कब आगाज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर सिलेक्शन कमेटी की बात की जाए तो इस सिलेक्शन कमेटी में जो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेज हैं वो होंगे। उसके बाद जो है वो जिस सब्जेक्ट से मतलब आप जा रहे हैं, अगर ऑलरेडी उस कॉलेज में कुछ टीचर्स हैं यानी कि, तो वो उस कमेटी में शामिल होंगे। एक HEC का नुमाइंदा होगा, ठीक है। और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होगा, सीनियर मोस्ट टीचर जो होगा उस कॉलेज का, वो होंगे। 4 लोग जो है आपका इंटरव्यू करेंगे और 4 लोग ये कमेटी के मेम्बर होंगे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया दिया गया जिसमें लेवल 1, 2, 3, 4, 5 रखा गया। अगर आपके नंबर 90+ हैं CGPA में तो देन आप लेवल 1 में आएंगे, अगर कम है तो लेवल 2 में। इस तरह आप देख सकते हैं किस तरह लेवल बने हुए हैं। अगर क्वालिफिकेशन के देखें मार्क्स, मास्टर के 40 मार्क्स होंगे, बैचलर के 15 और उसके बाद इंटरमीडिएट के 15, मैट्रिक के 5 मार्क्स होंगे। अगर आपने PhD किया देन 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर MPhil किया तो देन 3 मार्क्स आपको जो है दिए जाएंगे। अगर आप बोर्ड में पोजीशन होल्डर हैं तो उसके लिए 5 मार्क्स होंगे। अगर फर्स्ट पोजीशन है, अगर सेकंड पोजीशन है देन 3 मार्क्स होंगे। अगर थर्ड पोजीशन देन आपको 2 मार्क्स जो हैं दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रॉपर जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये 4500 सीट्स जो हैं जो कि अब बढ़ा के 5000 कर दी गई हैं और उनका जो सैलरी जो है वो रख दी गई है 45,000। और ये देखें अगर आपका GP है तो आप उसका फार्मूला जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इशू कर दिया स्केल 4 के लिए, स्केल 5 के लिए और स्केल 6 के लिए। ये आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आपका GP 3.63 से 4 तक है तो आपके परसेंटेज मार्क्स जो हैं 4 स्केल में 90 से 100 तक बनेंगे। अगर स्केल 5 में है तो 90 से 100 बनेंगे। ये देखें ये ऊपर जो है क्लियर लिखा हुआ है स्केल 5, स्केल ऑफ 5, ठीक है। ये GP है। इस तरह से आप भी अपने यानी डॉक्यूमेंट से देख के अपनी जो मार्क्स जो हैं उनकी वो कर सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखें अगर आप ये लेटर जो है वो सेक्शन फिशर की तरफ से इशू हो चुका है। कॉपी ऑफ फॉरवर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन एंड फर्दर नेसेसरी एक्शन टू डिप्टी सेक्रेटरी बजट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखें तो ये नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। इसके बाद क्लियर हो चुका है कि वैकेंसीज जो हैं वो ज़रूर फिल होंगी, अब इनमें डिले की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये इंटरव्यू जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि इधर मेंशन है कि इंटरव्यू जो है वो 23 और 24 को होंगे, ठीक है। उससे पहले आपको अपनी तमाम कॉलेज में सीट्स जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन पैलेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए लेके आते रहें इसी तरह की जो है इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।